नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस में आज खत्म हो सकता है इंतजार, छत्तीसगढ़ में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। विपक्ष पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निशाना, छत्तीसगढ़ में आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की गोद में बीएसपी पहले ही बैठी है, भाजपा के सभी प्लान ध्वस्त होंगे। पखांजूर से 16 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, पैसे लेने बैंक आया था नक्सली चैनूराम कोरसा, अगजनी और जवानों पर हमला जैसी घटनाओं में था शामिल। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 8वीं बार हराया, पाकिस्तान को 7 विकेट से दी मात, 192 का टारगेट, 31 ओवर में चेस, भारत में जश्न का माहौल। और आज से देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, अगले 9 दिन होगी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा, मां दुर्गा के मंदिरों समेत पंडालों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़। और चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। टिकट आ सकती है, आपको बता दें कल छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह और नाराज नेताओं को मनाने की कवायद भी इस दौरान देखी जाएगी। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 9 दिनों तक होगी, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और दुर्गा के मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ इस दौरान उमड़ती हुई नजर आएगी। मां दुर्गा के जयकारों से पूरा मंदिर और पंडाल गूंज उठेगा। वहीं राजधानी रायपुर में कई आकर्षक पंडाल भी सजाए गए, तो मंदिरों की तस्वीर भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बता दें कि कल अमित शाह आएंगे छत्तीसगढ़, जहां पर पूरी तैयारियों की बात करें, तैयारियां पूरी हो चुकी है। नामांकन में वो पूर्व सीएम के रमन सिंह के नामांकन में वो शामिल होंगे। इस दौरान देखा जाएगा कि वो सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है और नाराज नेताओं को मनाने की कवायद भी इस दौरान जो है वो शुरू हो चुकी है। और चुनावी साल है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अब अपनी अपनी तैयारियों में कमर कस ली है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली और 9 दिनों तक सभी मंदिरों में ऐसे ही भगवान की श्रृंगार जो है वो देखने को मिलेगा और 9 स्वरूपों की पूजा मां दुर्गा के मंदिरों और पंडालों में उमड़ेगी और मां दुर्गा के जयकारों से पूरा मंदिर और पंडाल गूंज उठेगा। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में कई आकर्षक पंडाल हैं जो कि सजाए गए। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी सुंदर ये तस्वीर नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि आज से जो है पंडालों में भी भीड़ लगने वाली है। मंदिरों में तो सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और ऐसा ही नजारा आने वाले 9 दिनों तक देखने को मिलेगा। आज से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और मंदिरों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और सभी मंदिरों के दर्शन भी घर बैठे IBC 24 पर आप कर सकते हैं। तो मंदिरों में इस वक्त क्या माहौल है, इस बात की जानकारी देने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर की अगर बात करें तो सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है और भिलाई की बात करें तो कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले रायपुर की ओर रुख करेंगे और सुप्रिया, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहां की मान्यता है और कैसा माहौल नवरात्रि के पहले दिन आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रायपुर के काली मंदिर में मौजूद हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ इस मंदिर में नजर आ रही है और सबसे पहले हम आपको माता का श्रृंगार दिखाएंगे। भक्तगण सबसे पहले मां का श्रृंगार देख रहे हैं IBC 24 की स्क्रीन पर। जो भक्त माता के मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो IBC 24 की स्क्रीन के जरिए माँ के दर्शन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि माता का बड़ा ही भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज माता का शैलपुत्री स्वरूप है, इसलिए माता का श्रृंगार भी शैलपुत्री स्वरूप को देखते हुए किया गया है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, मंदिर की मान्यता जानते हैं। पंडित जी, मंदिर की मान्यता क्या है? मंदिर की मान्यता ऐसा है कि माता जी हर भक्त की मनोकामना पूर्ण की और यहाँ जो भी दुखियारी आया उसके कष्ट दूर हुए हैं, इसलिए मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा अपरंपार है और उसके बारे में हम लोग क्या बखान कर सकते हैं और क्या बता सकते हैं, वो तो माता जी स्वयं ये कर रही हैं। और आज क्वार नवरात्र प्रथम दिवस है, क्वार नवरात्र प्रारंभ हो रही है और आज सुबह से ही भक्तों का आवागमन चालू है। आज शैलपुत्री दर्शन कर रहे हैं और आज अपने यहाँ मंदिर में
पूजन अर्चन होगा, जिसमें ग्राम के सभी देवी देवता, चारों दिशाओं के देवी देवताओं को पूजा जाएगा। साथ में माता जी के गण, योगिनी, सभी की 64 योगिनी वगैरह की सबकी पूजन अर्चन की जाएगी। और उसके पश्चात 11:30 साढ़े 12 के मध्य यानी बीच में ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अच्छा, ज्योति प्रज्वलित की आपने बात कही है, इस मंदिर में कितनी संख्या में ज्योति प्रज्वलित की जा रही है? अपना वैसे लक्ष्य तो 5100 का था, मगर अब माता जी की जो इच्छा, तो इस बार अपने यहाँ वही 4700-4800 ज्योत के लगभग ज्योत प्रज्वलित की जाएगी, जिसमें 100 कुछ ज्योत जो है ये घृत की जलेगी यानी घी की, और बाकी ज्योत जो है 3700 कुछ ज्योत जो है ये जलेगी तेल की। तो बिल्कुल यहाँ पर मंदिर के पंडित ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता बहुत है और दूर दूर से भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। और सबसे पहले हम आपको दोबारा माता के दर्शन करा देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो माता का श्रृंगार है वो शैलपुत्री के स्वरूप में है। और अगर इस मंदिर की मान्यता की बात करें तो ये मंदिर जो है वो काफ़ी मान्यता रखता है। और इस मंदिर में माता काली स्वयंभू है, माता नीम के पेड़ के नीचे से निकली है। और ये जो मंदिर है वो 100 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। और ये कहा जाता है कि कोलकाता में माँ काली का शरीर है तो आत्मा रायपुर में है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में प्रवेश करता है उसकी हर मनोकामना इस मंदिर में पूरी होती है। तभी आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप अम्मा कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई है? रायपुर की। हाँ, तो कब से आ रही है इस मंदिर में? हो गया मतलब 20 साल। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? 15 साल हो गया। ये मंदिर सब सम्मान है अपना। हाँ, ये मंदिर जो महाराज थे ना, हमारे खास आदमी थे, मतलब घर के मंदिर को लेके क्या कहेंगे? हैं, बहुत अच्छा है। आप बताइए कहाँ से आ रही हैं आप? भिलाई से है। भिलाई से आ रहे हैं। इस मंदिर को लेकर के क्या कहेंगी, कब से आ रही है? और मैं तो 5 साल से आ रही हूँ, कंटिन्यू आ रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति लगती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसलिए हम दर्शन के लिए वहाँ से आए हैं। थैंक यू। आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? फाफड़ी चौक से आ रही हूँ मैं, फाफड़ी से। और क्या कहेंगी मंदिर को लेकर के, क्या कहेंगी माता को लेकर के, क्या कहेंगी? माता को लेके यही कहना है कि जो भी आएंगे सब उनकी मनोकामना पूरी होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है। ये मंदिर 100 साल पुराना माना जाता है और भक्तगण की भीड़ यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। और अगर माता काली के मंदिर के मान्यता की बात करें तो ये कहा जाता है कि माँ काली के आत्मा की खोज के लिए कामाख्या से नागा साधु भी निकले थे। और राजधानी में आकाशवाणी चौक के पास नागा साधुओं को नीम और बरगद के पेड़ के पास 4 महीने उन्होंने धुनी रमाई। और उसके बाद फिर साधुओं ने कहा कि आने वाले समय में महाकाली यहाँ से प्रकट होंगी। और जैसा कि उन्होंने कहा था तो वैसा हुआ भी। और ये मंदिर अपने आप में ही चमत्कारिक है। ये माता स्वयंभू है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। चूँकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो आज से मंदिर में जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है मंदिरों में। बिल्कुल सुप्रिया, तो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें मंदिर में नजर आ रही है और बहुत ही अच्छा माहौल है। और जाहिर सी बात है कि लोगों की भावनाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई। भिलाई का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, इस वक्त कौन से मंदिर में आप मौजूद है, कैसा माहौल वहां पर देख पा रही है और इन 9 दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? जी, आप सबको जय माता दी। नवरात्रि का पहला दिन है और मैं इस वक्त खड़ी हूँ सेक्टर 6 के पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के माँ जगदम्बा मंदिर। माँ जगदम्बा मंदिर डोंगरगढ़ वासिनी माँ बमलेश्वरी का प्रतिरूप है यहाँ पर। और यहाँ जो भक्त डोंगरगढ़ नहीं जा पाते हैं उनकी आस्था इस मंदिर पर है। लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुबह से आरती से लेकर के अब श्रृंगार आरती का समय हो चुका है। माता का श्रृंगार शुरू होने वाला है। लोगों की यहाँ पर सुबह से भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है। और मंदिर को लेकर के सबकी अपनी अपनी आस्था है। ज्योति कलश की बात करें तो ज्योति कलश प्रज्वलित होने का समय शाम 5 बजे का रखा गया है। लेकिन जो ज्योति कलश है 1200 यहाँ पर ज्योति कलश दर्ज हुए हैं, अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें देश विदेश के भी ज्योति कलश यहाँ पर शामिल हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हुए यहाँ पर ज्योति कलश कई वर्षों से प्रज्वलित करते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो मंदिर की बात करें तो मंदिर में यहाँ पर शीतला माता भी विराजित है। यहाँ पर माता के कई स्वरूप भी विराजित है। धीरे धीरे जो मंदिर का जो स्वरूप है वो भी काफी बड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बीएसपी टाउनशिप एरिया में एक छोटी सी कॉलोनी में इस मंदिर की शुरुआत हुई और आज ये भव्य रूप ले लिया है। हमारे साथ कुछ भक्त जुड़ने से पहले मैं मंदिर के पुजारी जी से जुड़ना चाहती हूँ। पुजारी जी बताइए कि मंदिर में माता कैसे विराजी, यहाँ पर क्या 1975 की कहानी है। उस समय हमारे दादाजी पोस्ट ऑफिस में थे, वहाँ पे भी रहते थे तो वहाँ डोंगरगढ़ में सीढ़ी नहीं थी।
तो पैदल ही जाते थे, पैदल ही वो दोनों टाइम पूजा करते थे। और फिर यहाँ ट्रांसफर हुआ तो वैसे वहाँ भी पूजा किया। एक दिन यहाँ पे ध्यान मग्न हुए, माँ खुद स्वयं प्रकट हुई, उनको बोली कि बेटा मैं तेरे घर से 20 फीट नीचे हूँ करके। तो वो फिर खोदे तो निकली। तो माता की जो मूर्ति है वो स्वयं जमीन के अंदर से निकली है। हाँ, स्वयंभू है। जी देखिए, ये यहाँ पे जो माता की प्रतिमा है स्वयंभू, और आप मैं माता जी की तरफ ध्यान देना चाहूंगी कि उनका जो स्वरूप है बिल्कुल डोंगरगढ़ में जो बमलेश्वरी मंदिर है उसी तरीके का है। आइए हम कुछ भक्तों से भी जुड़ते हैं यहाँ पर। अंकल जी, आप कब से आ रहे हो, कैसी आस्था है यहाँ पर? मैं जब से भिलाई में आया हूँ उसके 2-4 साल बाद से मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर, और माता जी पे मेरी अटूट श्रद्धा है। जब भी ऐसे ही माता जी के दरबार में जाता हूँ मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। और माता जी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ दिया है। बस मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो शोषण के विरुद्ध में हमेशा लड़ता रहूं, और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग जो हैं उसकी मैं हमेशा सेवा करता हूं। बिल्कुल, आपकी जो आस्था है माता रानी बनाए रखे। आप किस आस्था से आती है मंदिर? नवरात्रि का पहला दिन है आज। जी, मैं हर साल उपवास रखती हूँ, और मतलब जब भी मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं आऊँ माता के दर्शन करने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है श्रृंगार लेकर के यहाँ माताएं पहुंची हुई है। आप कब से आ रही है मंदिर यहाँ पे? मैं बहुत सालों से आ रही हूँ। कैसी आस्था है आपकी यहाँ पर? जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है भगवान से। जी बिल्कुल, ये मंदिर मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है, जैसी आस्था यहाँ पर है। और जो कई भक्त हैं यहाँ पर लगातार जो कि आप श्रृंगार भी चल रहा है माता का। खासकर बताना चाहूंगी कि जो पंचमी का दिन होता है यहाँ पर विशेष होता है। पंचमी के दिन में हम जो गोद भराई होती है माता की वो विशेष होती है। और 9 दिनों की बात करें तो यहाँ पर रोजाना भजन संध्या से लेकर के कई ऐसे कार्यक्रम है जो यहाँ पर लगातार होते रहेंगे। दोपहर को यहाँ पर 3 बजे से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल, कोमल और सुप्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने घर बैठे हमारे दर्शकों को इन मंदिरों के दर्शन करा दिए। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। और आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट्स फाइनल हो गए हैं और आज कांग्रेस किसी भी वक्त अपनी सूची जारी कर सकती है। सीईसी की बैठक में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। महिला प्रत्याशियों पर भी ज्यादा फोकस हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयास में तभी मुहर लगेगी जब सूची जारी हो जाएगी। और आज किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती है। इसके पहले की अगर बात करें तो लगातार आपने देखा था कि मैराथन बैठकें हो रही थी। सीईसी की बैठक हुई थी जिसमें सूची पर अंतिम मुहर लग चुकी है और आज किसी भी वक्त प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। और अब राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां नेता पंडालों में नहीं कर पाएंगे अब चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। डीजे संचालक और समितियों को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन का पालन करना पूरी तरीके से अनिवार्य होगा, ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आज पंडालों में बिल्कुल भी किसी प्रकार का प्रचार प्रसार कोई भी मंत्री, कोई भी नेता नहीं कर पाएंगे, ये निर्देश जारी कर दिए। और चेतावनी भी दी गई कि सख्त से सख्त आदेश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि अगर किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आएंगे। सुबह 11:45 में वो रायपुर पहुंचेंगे और 12:20 में हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव जाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह के। और आपको बता दें एक बार फिर कि सुबह 11:45 में वो रायपुर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो 12:20 में हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे और पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता जुए खिलवाने में संलिप्त हैं, इसलिए केंद्र ऑनलाइन सट्टे पर बैन नहीं लगाती। ऐप के माध्यम से जीएसटी वसूल रही है। देश में युवाओं को सट्टे में ढकेला जा रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि कल कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की गोद में बीएसपी पहले ही बैठी है। बीजेपी के सभी प्लान छत्तीसगढ़ में ध्वस्त होंगे, ये बात भी उन्होंने कही। वहीं आगे बता दें कि रविशंकर प्रसाद के आरोप पर सीएम ने कहा कि रविशंकर वकील है, तर्क वितर्क करते हैं। ये पूरे देश को जुआ में झोंक देना चाहते हैं। पूरी नई पीढ़ी है वो जुआ खेलते रहे, ये इनका षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश को बर्बाद करने का। जो बीएसपी है वो भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठी हुई है, ठीक है। आप पार्टी भी तो बी टीम है ही, यहाँ पे वो लगे हुए हैं। और कल ही हमारी पार्टी का टिकट
पहले लिस्ट जारी होगा। इधर धरसीवा विधानसभा से फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा को प्रत्याशी बनाने पर उनका विरोध किया जा रहा है। आज डैमेज कंट्रोल करने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कल खरोरा पहुंचे और भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, लेकिन इस दौरान प्रत्याशी को लेकर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। वहीं विरोध को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सारे अपने लोग हैं, विरोध जैसा कुछ नहीं है। भाजपा मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और ऐसे में प्रत्याशी कौन है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के गाली देते वीडियो वायरल होने पर सियासत अब शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के संस्कार है कि जनता समस्या बता रही है तो मंत्री गाली दे रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत का अपने सहयोगी को गाली देते वीडियो वायरल हुआ है। चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। अभियान के दौरान भिलाई 3 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। पुलिस ने हाथखोज के पास एक गोदाम के सामने से ट्रक से 200 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। मध्य प्रदेश से लाई गई ये शराब ड्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक में छुपा कर रखी थी। कार्रवाई को लेकर एसपी का कहना है कि शराब कहां से आई और किसकी है इसकी अभी विवेचना की जा रही है, लेकिन पुलिस इस तरह की सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। कोई भी आरोपी बचकर नहीं जा सकता। एक ट्रक में करीब 200 पेटी अवैध शराब जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और ट्रक की कीमत 7.5 लाख 19,50,000 का माल जब्त किया गया है, जिसमें कि आरोपियों द्वारा चालाकी से उसको छुपाने की कोशिश की गई थी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य कोई भी अगर इस केस से इस क्राइम से जुड़े होंगे उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर बालोद में शराब के नशे में 2 युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक युवक ने दूसरे युवक को पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने युवक के शव को झाड़ियों में छिपा दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने झाड़ी में युवक की लाश देखी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। साइबर और विभिन्न इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि हर्ष शर्मा नाम का व्यक्ति जिसने इनकी हत्या कर दी थी, लगातार तत्काल उसको फिर 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको गिरफ्तार किया और रिमांड में जेल भेजा। प्रारंभिक जो रीज़न लग रहा है वो जो पता चला है उसमें ये आपसी लड़ाई थी, शराब पीकर आपस में लड़ाई किया, उसी आवेश में मारकर आवेश में आकर हर्ष शर्मा ने ये जो मृतक है उसकी हत्या कर दी। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। आज जारी हो सकते कांग्रेस के प्रत्याशी मन के पहली सूची सीईसी के बैठक में ज्यादातर सीट मन पर बनी सहमति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ बिहान 11:45 में पहुंची रायपुर। रायपुर में नेता मन पंडाल मन में नहीं कर पाए चुनाव प्रचार, 10 बजे के बाद डीजे बजाए में घलोक रोक। रायपुर में आज ले शुरू होते नवरात्रि के पर पूरा देश में जश्न के माहौल और हाथी ऊपर सवार होके आते माता रानी। बेमितरा नगर के कई वार्ड में पुलिस बल और आला अधिकारी करीस फ्लैग मार्च। एसपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाका और चेक पोस्ट के निरीक्षण करे के दिश निर्देश। जांजगीर चांपा जिला में खनिज उड़न दस्ता के बड़े कार्रवाई, रेत और चूना के अवैध परिवहन कर 17 वाहन जब्त। आचार संहिता लगती जांजगीर चांपा जिला में पुलिस प्रशासन अलर्ट। पामगढ़ में वाहन चेकिंग के बेरा 2 गाड़ी मन ने बरामद करेगी राजनीतिक पार्टी मन के झंडा और पॉम्पलेट। बलरामपुर के सूरजपुर में जिला भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू शामिल। कड़ा सुरक्षा के बीच बस्तर क्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया शुरू, जिला के निर्वाचन अधिकारी करते सीधा निगरानी। धमतरी में 2 अलग अलग जगह हादसा में 2 लोगन मन की मौत, घटना की जानकारी मिलती मौका में पहुंची पुलिस। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।